हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो को इसी मोड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आप क्या है, आप कैमरा को, जो भी आपका फ़ोन है उसको क्या कर सकते हो, टर्न कर सकते हो और फिर वीडियो देख सकते हो। रीज़न क्यों है? क्योंकि इसमें जो जो ये टॉपिक है ये फिगरल पैटर्न टॉपिक है और इसके क्वेश्चन जो है यहाँ फिगर बनाई होती है और इसके आंसर देखने के लिए आपको सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा। जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो पहला जो क्वेश्चन है ना, आंसर फिगर्स आपस में क्या है, मज़ा नहीं आएगा मीट कराने में, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट करनी है फिगर। और ये जो टॉपिक है ना, ये फिगरल कंप्लीशन टॉपिक है या फिगरल पैटर्न टॉपिक, जिसको आप क्या करते हो, फोल्डर और फिर अल्टीमेटली कंप्लीट करते हो फिगर्स। लेट अस सी द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाते हैं। पहले आपको एक फिगर दी जाएगी, उसके बाद कुछ 4 फिगर्स दिए जाएंगे और 4 फिगर्स में से आपको एक फिगर क्या है, राइट फिगर आपको देनी है, मतलब आंसर। मगर इसको ख्याल क्या है, ख्याल एक ही चीज़ आपको रखना है कि ये जो फिगर आप सेलेक्ट करोगे ना, वो मिरर फिगर होनी चाहिए पहली वाली की। और मिरर फिगर में अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली इसका जो आंसर है ना, कोई एक ऐसी होगी जिसको जो बिल्कुल ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी। और कितने कॉलम्स होंगे? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। सो 1 2 3 ऐसे आपको 3 डालने हैं और ये आपका 4th बनेगा। और उसमें से 3 को आपको क्या करना है, 3 को आपको डिवाइड करना है और 4th को आपको डिवाइड नहीं करना है। यहीं पे अगर हम आंसर्स को देखेंगे, पहला ही ये आंसर नहीं होगा। अब इन 3 में से एक को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले वाले को जूम में करूँगा, ऑप्शन ए को जूम में करूँगा। ऑप्शन ए को जूम करके हमने देखा कि खाली इस वाले को सेक्शन बनाए हुए हैं, इस वाले को नहीं बनाया है, इस वाले को नहीं बनाया है, इसलिए आंसर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को देखेंगे। देखिए, ऑप्शन बी में क्या किया है, पहले वाले को बनाया है, तीसरे वाले को भी बनाया है, मगर जो सेकंड कॉलम था इसको सेक्शन नहीं बनाया है, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं है। अब आएंगे फिगर 3 पे, डेफिनेटली दैट विल बी द आंसर, क्योंकि 4th ऑलरेडी आंसर नहीं है, क्योंकि वो इन्वर्टेड है। पहले को भी बनाया है, सेकंड को भी बनाया है, थर्ड को भी है बनाया है, 4th को नहीं बनाया है, एंड दैट विल बी द आंसर। अगर हम इसी फिगर को आप पिक करेंगे, इस फिगर को हम ऊपर अगर खींचेंगे, ऐसे डाल देंगे, ये आपका पहला है, ये आपका ये ऐसे है, फिर इसको ऐसे यहाँ पे कहीं भी आप इंटरसेक्शन करिए, यहाँ पे, और 4th आपको क्या रखना है, बिना इंटरसेक्शन किए हुए, एंड दैट विल बी द आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखिए, यहाँ पे अगर आप प्लस देख रहे हो, प्लस यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सर्कल्स देख रहे हो, यहाँ पे सर्कल्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सर्कल्स देख रहे हो, यहाँ पे प्लस आएंगे। जो अब फिगर आएगी ना, उसको यहाँ पे देखिए प्लस होंगे, इसको यहाँ पे प्लस होंगे, यहाँ पे सर्कल्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस से कौन कौन स्टार्ट होता है। एक तो ये होता है, एक तो ये होता है, एक तो ये होता है, ये सर्कल से स्टार्ट होता है। ये आंसर नहीं है। सो आंसर डी तो आंसर नहीं है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। मगर आपको पता है, अगर यहाँ पे देखिए, पहले इसको हम खींचेंगे, पहले हम इसको खींचेंगे, क्योंकि खींच के ही तो समझ आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे। तो हमने कंक्लूड किया कि यहाँ पे क्या आने चाहिए, मल्टीपल आनी चाहिए, या प्लस जो भी है ये, फिर सर्कल्स आनी चाहिए। तो हमने जब देखा, ऑप्शन ए में भी ये क्राइटेरिया है, ऑप्शन बी में भी क्राइटेरिया है, सी में नहीं है, क्योंकि सी में दोनों जगह प्लस प्लस है, और सी और डी ऑप्शन गलत हो गए। अब क्या है, या तो ए है आंसर, या तो बी है आंसर। देखिए, अगर आप नीचे देखोगे, नीचे यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल्स आनी चाहिए और यहाँ पे मल्टीपल्स आनी चाहिए। जब हम नीचे की ओर गए और हमने ऑप्शन देखा, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए को जब मैं अब जूम करूंगा, देखिए दोनों जगह क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल, यहाँ पे सर्कल सर्कल, यहाँ पे सर्कल सर्कल, यहाँ पे मल्टीपल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, दोनों जगह मल्टीपल मल्टीपल था, सर्कल सर्कल था, जो कि आंसर नहीं था। इसलिए जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको लाओगे, ये कंडीशन को फिट कर रहा है, या ये इस फिगर को कंप्लीट कर रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखोगे, यहाँ पहले ऊपर में क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, तो नीचे भी इन्वर्टेड ट्रायंगल बनना है, नीचे भी ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, और ये वाली जो फिगर है बराबर यहाँ तक आ जाएगी और ये यहाँ तक आ जाएगी। दिस विल बी द आंसर। अगर आप इसको देखोगे, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये अपराइट है, ये भी अपराइट है, ये आंसर नहीं होगा। या तो डी है आंसर, या तो ए है आंसर, और डी को इस साइड से स्टार्ट होता है, तो डी तो इसकी खुद की फिगर है, पर हमें चाहिए मिरर फिगर। तो मिरर फिगर कौन सा है? मिरर फिगर ए है। ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ए को यहाँ से उठा के यहाँ पे बिठाओगे ना, तो फिगर आपकी कंप्लीट हो जाती है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप दूर से देखोगे ना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, एरो टुवर्ड्स द सेंटर, एरो टुवर्ड्स द सेंटर, एरो टुवर्ड्स द सेंटर, एरो शुड बी क्या टुवर्ड्स द सेंटर इन आंसर फिगर एज वेल। सो यहाँ पे अगर देखोगे ना, इनवर्ड्स एक को ही है। बाकी मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, मगर अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका कोई भी एरो नहीं
नहीं है तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एरो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, वाइल एज दिस इज एरो टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट विल बी द राइट आंसर। और जब आप इसको यहाँ पे पिक करोगे ना, ऐसे बना के एरो अंदर की ओर रखोगे ना, तो डेफिनेटली दिस विल गेट कंप्लीटेड। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये बोल्डेड लाइन है, बोल्डेड लाइन है, बोल्डेड लाइन है। बोल्डेड लाइन जो है ना वो किस साइड से रहती है, राइट साइड से। तो डेफिनेटली जब हम इसको लाइन्स खींचेंगे ना, ये हमें बोल्ड बनानी है। क्यों बोल्ड बनानी है, क्योंकि बोल्ड इस साइड से रहनी चाहिए। सो ये बोल्ड, ये बोल्ड, ये बोल्ड, ये बोल्ड, ये आपकी थिन लाइन है, ये आपकी थिन लाइन है, ये आपकी थिन लाइन है, ये आपकी थिन लाइन है। इसी से क्या हुआ, कंप्लीट हो गई ये पैटर्न। सो आंसर विल बी दैट। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे ना, सबसे पहले ये तो आंसर नहीं होगा ना, ये तो आंसर नहीं है क्योंकि एक फिगर को कंप्लीट नहीं करा। ऐसे मैं कुछ डालूंगा, ये तो फिगर तो कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, अब अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी को सर्कल इस ऐसे ऐसे स्टार्ट होते हैं सर्कल। सो ये भी आंसर नहीं है। सो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। अब हम देखेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के सर्कल्स ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। और जो अब सर्कल कंप्लीट करेगा वो ऑप्शन सी को करेगा। अगर ऑप्शन सी आप लाओगे, क्योंकि वही तो क्या है, वही इन सर्कल्स को कंप्लीट करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बीचों बीच उन सर्कल्स को एक लाइन भी खींचनी है, जो कि लाइन इस पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या है। देखिए ख्याल आपको रखना क्या है, आपको इसका मतलब क्या है, मिरर फिगर बनानी है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस में आपको दूर से पता चल रहा है कि ऑप्शन कुछ ऐसी होगी, कोई एक ऐसी लाइन होगी, कोई एक ऐसी लाइन होगी। ये तो कन्फर्म है। और फिर क्या है, दो ही लाइन्स उसके बीचों बीच होंगे। और फिर उसको क्या होगा, आंसर होगा। आंसर कैसे होगा, यहाँ पे भी आपको पूरा यहाँ तक जब खींचोगे, इधर से आपका मल्टीपल बन जाएगा। क्यों यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये भी आपको बनना चाहिए। और देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। किसमें आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए इसमें आपको अब खींचना है। और खींचना कहाँ तक है, ख्याल रखना है, खींचना आपको लाइन कहाँ है, बराबर यहाँ तक आपको लाइन खींचनी है। ऐसे आपको लाइन खींचना है, ऐसे आपको लाइन खींचना है, एंड दैट इज द आंसर। तो इन शॉर्ट आपको फिगर को कंप्लीट करना होता है, फिगर को कंप्लीट करना होता है, और फिर आपको आंसर देखना होता है। ना अगर आप यहाँ पे आओगे, फिगर आंसर देखोगे, देखिए आंसर तो बिल्कुल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंसर, वो आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी जो फिगर पैटर्न है वो एग्जैक्टली ये नहीं है, क्योंकि आपको लाइंस नहीं मिल रहे हैं। अब हम आ जाएंगे बी, सी और डी पे आ जाएंगे। देखिए बी तो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, सी भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, डी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि डी में ये वाली लाइन नहीं है। जब ये मतलब मल्टीपल जो हम बीचों बीच दो डायगोनल्स देख रहे हैं वो नहीं है, तो डी भी चला गया। अब क्या रहा, बचा बी और सी। अगर आप देखोगे ये आपको ऊपर तक बराबर नहीं मिल रहा है, इसको ऊपर तक लाइन नहीं है। जब ऊपर तक लाइन नहीं है, डेफिनेटली व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी द बी आंसर, क्योंकि बी में भी ये लाइंस बराबर है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आपको डी फिगर दूर से दिख रही है कि डी फिगर लिखी हुई है, मगर ये क्या है, ये बोल्डेड है, कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, ये कलर्ड नहीं है। और इसका जो अब आंसर होगा वो ऐसा होगा और अनकलर्ड होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फिट होगी। ऑप्शन बी इज नॉट आंसर, सी इज नॉट आंसर, डी इज नॉट आंसर। सो ऑप्शन ए को अगर आप उठा के यहाँ पे लाओगे ना, वही इस फिगर को क्या है, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहा है। ना अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इसको क्या है, ये यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 4 स्क्वायर्स मिल रहे हैं। अब इसको आपको मिरर फिगर बनाना है। पहले आप एक डायगोनल खींचोगे, डायगोनल खींचने के बाद, डायगोनल यहाँ तो कंफर्म है, डायगोनल के बाद जो ये वाली लाइन है ना, ये मिरर फिगर ऐसे बनेगी। तो ये ऐसे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आपका जो फिगर है। तो इसमें अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन में तो ऑब्वियसली ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी, अगर आप ऑप्शन बी को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाओगे ना, दैट विल बी द राइट आंसर। आप इसको नहीं उठा सकते, क्योंकि ये खुद ही फिगर बन गई, मगर हमें बनानी है मिरर फिगर। अगर ये बनाओगे ना, ये तो इस साइड से बन जाती है, इस साइड से बन जाती है, विच विल नॉट कंप्लीट द आंसर। और जो ये वाली है ना, ये डाउनवर्ड साइड से बन रही है, विच विल नॉट कंप्लीट द फिगर। सो कंप्लीट फिगर कौन बनाता है, कंप्लीट फिगर सिंपली आपको क्या, एक डायगोनल खींचना है, ऐसे आपको डायगोनल खींचना है, ऐसा आपको करना है। तो ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इस फिगर को कंप्लीट करता है। नाउ अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन। देखिए सिंपली इसमें क्या होगा, सिंपली इसमें अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, दैट विल बी द आंसर। अगर इस फिगर में अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे ना, ऑप्शन सी को अगर आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लाओगे ना, वो फिगर को कंप्लीट करता है। देखो ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं तेज से जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ा है। देखिए 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 यही है, इसको आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और जो इसका सही आंसर करेगा ना, देखिए ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पे ए है,
ऑप्शन यहाँ पे बी है, ऑप्शन यहाँ पे सी है, ऑप्शन डी। दो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो कमेंट सेक्शंस में इनके दोनों को आंसर राइट करेगा ना, समझना उसका जो फिगरल पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट है, क्योंकि यही 2 क्वेश्चन है मुझे लगे पूरे टॉपिक में, मुझे लगे इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है। और जिसको ये क्वेश्चन ना फिट करने, ये ऑप्शन जिसको फिट करने आए ना इन 2 क्वेश्चन में, एक तो ये क्वेश्चन, एक लास्ट वाला क्वेश्चन, समझना उसका जो फिगरल पैटर्न, ये टॉपिक है ना, इसको कंप्लीट टॉपिक है, उसको देखने की मतलब कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली अपना दिमाग लगाना है और देखना है कि एक फिगर कंप्लीट कैसे होगी, दैट्स इट। और इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर करोगे, और एक क्वेश्चन का भी करोगे। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इस फिगर को कंप्लीट करेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले आपको यहाँ से एक लाइन बराबर खींचनी है, यहाँ से भी एक लाइन बराबर खींचनी है, ये लाइन भी आपको बराबर एंड तक खींचनी है, ये भी आपको एंड तक खींचनी है। ये आपने किया। देखिए यहाँ पे पहले ये मल्टीपल है, फिर सर्कल है, यहाँ पे मल्टीपल है, सर्कल है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे जब मल्टीपल है, यहाँ पे भी मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे भी सर्कल आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल आना चाहिए, एंड विद दिस फिगर गेट इज कंप्लीटेड। अगर अब हम आंसर में देखेंगे तो आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा? आंसर स्टार्ट मल्टीपल से होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल है, अच्छा यहाँ पे सर्कल है, तो ये दिस विल नॉट बी आंसर। यहाँ पे सर्कल है, दिस विल नॉट बी, इधर आपका डी है, इधर आपका ए है। अब देखिए ए जो नीचे वाला स्टार्ट होगा, नीचे वाला स्टार्ट आपके सर्कल से होगा, तो यहाँ पे आपको सर्कल मिल रहा है, मगर यहाँ पे आपको मल्टीपल मिल रहा है, विच इज नॉट द आंसर। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। अगर आप क्या करोगे, ऑप्शन ए को उठा के यहाँ पे लाओगे ना, इस बॉक्स को यहाँ पे लाओगे ना, आपका जो फिगर है ना वो कंप्लीट हो जाता है, जो ये फिगरल पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, जिसको ऐसे 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 क्या है, लाइन्स होंगे। बाद में एक को एक छोड़ के देखिए, इसको लीव किया है, इसको क्या किया है, इसको हाइफन्स डाले हुए, इसको लीव किया है और इसको हाइफन्स डालेंगे, और इसको लीव किया है, इसको हाइफन्स डाले हुए, इसको लीव किया है, इसको हाइफन्स डालेंगे। तो यहाँ पे भी अब ऐसे 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 हमें करना है। कोई एक फिगर आनी चाहिए जिसको ऊपर से ऐसे होंगे। देखो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट लाइन्स है, हमें कंप्लीट लाइन्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, ऑप्शन बी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी को ही यहाँ से लीव है और यहाँ से हाइफन्स है और सर्कल में बिल्कुल ऐसे लाइन्स खींचे हुए हैं। सो बी विल बी द राइट आंसर। क्यों बी होंगे आंसर, हम आपको बताएंगे। अगर हम सी को फिट करेंगे, सी को क्या होता है, सी को इधर से आ जाएंगे, ये जो हाइफन्स है, जो डॉटेड लाइंस जो है, तो ये क्या है, ये फिगरल पैटर्न जो है, पैटर्न को मतलब फॉलो नहीं करेगा, इसलिए सी इज नॉट आंसर, डी इज नॉट आंसर, क्योंकि उनको दोनों को मतलब क्या है, दोनों आपके है ब्लैंक है, दोनों को मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे लाइन्स खींचे हुए। नाउ जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी द राइट, क्योंकि जब आप बी को यहाँ पे लाओगे तो वो इस पैटर्न को कंप्लीट करता है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे, सिंपली इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सेम वही जो इन 3 में किया हुआ है वही आपको भी करना है। पहले आपको ऐसे सबसे पहले इसको ऐसे आपको कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करके आपको ऐसे ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल के बीचों बीच एक ही लाइन डालनी है, तो 3 बन जाते हैं। और इसको क्या है, इसको आपको अंदर से ही कंप्लीट करना है, ऐसे कुछ कंप्लीट करना है। अगर हम इस पे आ जाएंगे, ये तो फिगर है ही नहीं, ये तो किसी जगह है ही नहीं, या तो आंसर बी होगा, या तो आंसर सी होगा, या तो आंसर डी होगा। अब ए बी सी डी में आपको ख्याल क्या रखना है, ए बी सी डी में आपको ख्याल इस चीज़ का रखना है कि अंदर की फिगर क्या बन रही है। यहाँ पे फिगर आपको एक आपका बनना चाहिए, बराबर आपका बनना चाहिए स्क्वायर वहाँ पे, और स्क्वायर के बीचों बीच लाइन नहीं है, जैसे इसमें इन्होंने लाइन खींची है। अगर मैं आपको इसको कंप्लीट दिखाऊंगा, यहाँ पे इन्होंने बीच के बीच में लाइन खींची हुई है, जो कि ऑप्शन बाकी ऑप्शंस में नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल भी नहीं है, तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बराबर स्क्वायर बनाया और स्क्वायर के बीच इन्होंने लाइन नहीं खींची है। अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पे देखिए, इन्होंने लाइन नहीं खींचे बीच में, वाइलेस इन्होंने लाइन बीच में खींची है, जो कि आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है खुद। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और आंसर क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो और क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको आंसर करना है। अगर ये क्वेश्चन और आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, समझना कि आपका जो फिगरल पैटर्न है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगरल पैटर्न आपका कंप्लीट है, और क्या है, बाकी जो टॉपिक्स है उन पे फोकस करना है। बस ये 2 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ओके, थैंक यू, बाय।